नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि खंड विकास अधिकारी उझानी के कार्यालय पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया कीर्तन, कहां जोरों शोरों से किया जा रहा है चुनाव प्रचार और साईं धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से एकता विहार कॉलोनी में किया गया कौन सा कार्यक्रम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वाधान में जिला समन्वयक एमएच कादरी के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी विकास खंड उझानी के कार्यालय पर सत्याग्रह कर सूचना कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट अधिकारियों के सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए राष्ट्र राग रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी को सौंपा। तत्पश्चात विद्युत विभाग के भ्रष्ट अवर अभियंता रणवीर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चतुर्थ उझानी बदायूं के कार्यालय पर सत्याग्रह कर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को संबोधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपा। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कार्यालय प्रभारी राम गोपाल ने कहा कि अधिकारी निर्धारित अवधि में जनता से नहीं मिलते हैं तथा सीयूजी मोबाइल नंबर पर नागरिकों से संवाद नहीं करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुपालन नहीं किया गया है एवं जनहित गारंटी कानून की उपेक्षा की जा रही है। विद्युत वितरण खंड चतुर्थ उझानी के कार्यालय में कार्यरत अवर अभियंता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तहसील समन्वयक राम लखन ने कहा कि विकासखंड निकाय को सक्रिय बनाने हेतु प्रत्येक विकासखंड में खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियंता के पदों पर नियुक्ति के साथ ही सभी स्वीकृत पद भरे जाने की जरूरत है। मनरेगा के अंतर्गत कृषकों की भूमि पर बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा करके कृषकों की सहमति के बिना तथा अधिग्रहण किए बिना उनकी भूमि पर निर्माण कार्य कर कृषकों को हानि पहुंचाई जा रही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला समन्वयक एमएच कादरी, सह जिला समन्वयक अखिलेश सिंह, तहसील समन्वयक राम लखन, सह तहसील समन्वयक कृष्ण गोपाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। विधानसभा 283 नानपारा से मोहम्मद अरशद एडवोकेट से आज बातचीत की गई। मोहम्मद अरशद ने बताया कि प्रचार जोरों शोर से चल रहा है। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो 2022 का चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। बातचीत में मोहम्मद अरशद ने सपा, बसपा, युवा भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सर, 2022 का चुनाव आ रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आपके सामने सारी पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की भी आप कार्यशैली आपने देखा, समाजवादी पार्टी का गुंडाराज भी आपने देखा, बहुजन समाज पार्टी को भी आपने देखा। जहाँ तक रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, 31 साल हो गया कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और विकास के नाम पे क्या देखा? आज जो उत्तर प्रदेश का हाल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान बेरोजगार सड़कों पे अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठी मिलती है, सारे रोजगार के अवसर बंद हैं। किसान आज 9 महीने से प्रदर्शन कर रहा है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से राम राज की जगह जंगल राज है। ये जंगल राज को अगर कोई पार्टी खत्म कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकास कर सकता है। बहराइच से सीनू संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में साईं धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से एकता विहार कॉलोनी स्थित एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए। बताया जाता है कि लगभग ये प्रोग्राम 15 वर्षों से लगातार इस कॉलोनी में किए जाते हैं, जिसमें कॉलोनी के बच्चे हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और क्षेत्रवासियों को अपनी प्रतिभा से प्रसन्न किया, जिससे कि बच्चों में उत्साह बढ़ जाता है। बच्चों में इस मंच के जरिए आगे बढ़ने की चाह बनी रहती है। इस अवसर पर कलाकार अंजू, वंशिका, अंजलि, सोनम, सोनिया, शिवान शर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज विकासखंड करछना में खंड विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ ब्लॉक प्रमुख करछना सरोज दुबे के साथ प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश दुबे के द्वारा आवास योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, कबूतर भैया, ग्राम प्रधान बसही हिमांशु यादव, संजय पांडे के साथ भारी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे और 100 से अधिक लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई। हमारे जो वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास थे, हालांकि हमने उसमें से लगभग 800 आवास कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 100 एकात्मक रूप में हमने 100 लाभार्थियों को यहाँ बुलाकर 24 ग्राम पंचायत से उपस्थित है काला चाबी की तरफ काम किया है। कुछ छत रहने को मिली है, उसका पूरा उपयोग करें, साफ सफाई रखें, ताकि जो है हमारी प्रधानमंत्री जी और आशाएं हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूँ। मैं जितेंद्र कुमार खाने का सबसे अभी 5 लोगों को आवास मिला है और ये वो लोग हैं जिनके पास छत नहीं थी और इससे इन लोगों को बहुत खुशी मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत न हो। उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करें। जब से आपने कार्यभार संभाला है, काफ़ी अच्छी गतिविधि आ गई है ब्लॉक में। तो इसके बारे में जो लोगों की चर्चा है कि आप एक जनप्रिय हैं, तो इसके बारे में भी जो देखिए, अभी मुझे 2 साल 2 महीने हुआ कार्यभार संभाले। मेरा तो उद्देश्य मैं इसीलिए चुना ही गया हूँ। मैं लोगों को समाज के उस अंतिम पावदान तक सरकार की योजनाओं को, सुविधाओं को पहुँचाने का कार्य करूँ। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूँगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिस्पांस आएगा और लोगों को समस्याओं का निवारण। जैसा कि ग्राम प्रधान या सचिव के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही थी, जो भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई, इसके बारे में आपने कड़ी निंदा की है, इसके बारे में क्या? आज मैंने मंच के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों को, प्रधान भाइयों को अवगत करा दिया। यदि इस योजना में किसी तरह की कोई ढीला रवाली या कोई लापरवाही, कोई लेन देन होता है तो मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरे खंड विकास अधिकारी द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। यदि ये शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। आपका परिचय जानना चाहिए। कमलेश द्विवेदी, प्रमुख प्रतिनिधि करछना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी में ज्योतिबा फुले चौक पर सभी व्यापारियों ने, क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों ने गागलाहेड़ी थाने में तैनात उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी व्यापारियों, ग्रामवासियों सहित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सभी पत्रकारों ने ज्योतिबा फुले चौक पर उप निरीक्षक अनिल कुमार को फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी। गागलाहेड़ी थाने में तैनात उप निरीक्षक अनिल कुमार के कार्यकाल की सभी ने सराहना की, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विजेंद्र धीमान ने कहा कि दरोगा जी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहे हैं, एक मिलनसार व्यक्ति हैं और सभी दुकानदारों के साथ प्रेम व्यवहार के साथ उनका बर्ताव रहा। उनके इस व्यवहार को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकार श्रीकांत शर्मा, अनित चौधरी, प्रदीप धीमान, विपिन शर्मा ने उप निरीक्षक अनिल कुमार को फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अपने सबसे प्रिय दुर्गा जी के लिए मैं यही ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह इनका हमें प्यार मिला है अब तक, भविष्य में हमें इनसे भी ज़्यादा प्यार मिले। और हम यही कहते हैं कि दुर्गा जी से हमारा जितना लगाव अब तक इससे दुगना लगाव ही होते हैं। जिस तरह से मेरा यहाँ व्यवहार रहा, जिस तरह मुझे प्यार मिला, मैं चाहता हूँ मेरी जगह जो कोई दूसरा कोई यहाँ पोस्टिंग का या लुक होगा गागलाहेड़ी में, वो भी मुझसे ज़्यादा आपको प्यार दे और आप मुझसे ज़्यादा उसको प्यार दो। हमारे मेरे मिस्त्री अनिल सिंह दरोगा जी आज गागलाहेड़ी थाने में थे, जो आज रिटायर हुए। सभी ग्रामवासियों ने, सभी नगरवासियों ने, व्यापारियों ने आज इनको विदाई समारोह का जो सम्मान किया, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरे क्षेत्र की जनता इसलिए खुश है क्योंकि हमारे दरोगा जी ने अपने क्षेत्र में रहते हुए 2 साल के कार्यकाल में कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, सभी का साथ लिया और सभी को साथ लगा के चले। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरोप थोड़े से समय में ही लोग लगा देते हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया।
लेकिन हमारे दरोगा जी पे एक भी आरोप नहीं है और सभी लोगों ने नगरवासियों ने इस प्रकार इनका सम्मान किया और सहयोग किया, तो इससे हम बहुत गदगद हैं। और मैं दरोगा जी से भी एक निवेदन करता हूँ कि वह भी इस सहयोग को बनाए रखें और आने वाले समय में भी आप यहाँ से आज जा रहे तो हमारे बीच में आते रहें, बार बार मिलते रहें और यही प्यार हम लोगों को देते रहें और हम आपको देते रहेंगे। दरोजे दो शब्द जो है पब्लिक के लिए क्या कहेंगे? जनपद हापुड़ में था यहाँ से पहले, और मार्च 2019 में जनपद कानपुर आया। कानपुर आने के बाद मेरा पोस्टिंग थाना गाड़ेडी हुआ, और जैसा मैंने पहले सुना था कि कानपुर की जनता और वहाँ का व्यापार मंडल और वहाँ का व्यवहार इतना बढ़िया है, पुलिस की बहुत इज्जत कर रही है। तो मुझे तो यहाँ देखने में ये मिला कि वाकई में जो पहले मैंने सुना था 25-30 साल पहले, मैंने आंखों से देख लिया। इतना जनता का प्यार मिला, इतना व्यापार मंडल का प्यार मिला, वो कभी जिंदगी भर बुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। 31 अगस्त को जन्माष्टमी का दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राजकमल गायक महाप्रधान पूरा सिंह, महेंद्र चौबे, कल्याण चौबे, राजन मिश्रा, रोशन मिश्रा, सेचन दीक्षित, क्षीर सागर माली सभी लोगों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड पचपेड़वा क्षेत्र मानपुर सोनबरसा में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर खुली बैठक मानपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में की गई, जिससे ग्राम प्रधान अपने सगे रिश्तेदार को भर्ती कराना चाह रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। वहीं ग्रामीणों ने बहिष्कार करते हुए ग्राम प्रधान मुरारी यादव के सगे रिश्तेदार की प्रशासन द्वारा जांच करके ग्राम पंचायत सहायक भर्ती नियुक्त की। पूर्व बीडीसी फूलचंद पाल, डॉक्टर रामविलास विश्वकर्मा, जय नारायण यादव, पप्पू चौधरी, डॉक्टर बैजनाथ शुक्ला आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। काली कमाई व गलत संगत में पड़कर गलत कार्य करने से रोकने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना पर एसपी धर्मवीर सिंह व भारी फोर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि बिजनौर कीरतपुर थाना क्षेत्र के बहुपुरा निवासी नौता देवी अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अपने मायके पित्तनहेड़ी जा रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे मृतका के पुत्र व उसके दोस्त ने नौता की गला दबाकर हत्या कर दी और ईख के खेत में शव को लेकर फरार हो गए। हत्या का कारण महज इतना था कि नौता देवी ने अपने बेटे शुभम को नशा करने व नशे का कारोबार करने से रोका था, जिस पर उसका साथी पंकज आग बबूला हो गया और दोनों ने भांग का नशा करके गलत कार्य का विरोध कर रही शुभम की मां को गला दबाकर मार डाला। हत्या को अंजाम देकर दोनों फरार हो गए थे। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी नशेड़ी किस्म के हैं और देहरादून में दोनों स्मैक का धंधा करते थे। काली कमाई का लालच देकर पंकज ने शुभम को बहकाया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कीरतपुर में 23 तारीख को नौता देवी का एक मर्डर हुआ था, जो 24 तारीख में अभियोग पंजीकृत हुआ था 302 IPC का। घटना का अनावरण किया गया है। जो मारने वाले अभियुक्त है उसका सगा पुत्र शुभम और उसका साथी उसी का सजाती उसी के गांव का पंकज, दोनों ने मिल करके गला दबा करके हत्या किया था। गांव से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में ले जा करके। शुभम को पंकज ने स्मैक के धंधे में लगाना चाहता था, उसकी मां ने उसको मना किया। इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए और इस धंधे में आने के लिए उसने अपने मां को रास्ते से हटाया। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, वहाँ के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा मेहनत करके अनावरण किया गया है। पुलिस टीम को 15,000 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दिया गया है। शेष लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह एक ऐसी घटना थी जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी राहत लिया, क्योंकि नामजदगी
दूसरे लोगों की थी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। इंदौर में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी शहर के आसपास के थाना क्षेत्र में बनी हाईटेक सुरक्षा वाली कॉलोनियों में भी चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लसूरिया थाना क्षेत्र के सीसीटीवी व सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षित मल्टी के 3 फ्लैट में चोरी की घटना सामने आई है। व चोरी की घटना की जानकारी देने गए फरियादी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र स्थित शालीमार टाउनशिप के सुनसान 3 फ्लैटों में चोरों की गैंग द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही फ्लैट के मालिक निजी काम से शहर से बाहर थे कि तभी ये घटना घटित हुई है। जब फरियादी अपने फ्लैटों में पहुंचे तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। ऐसे ही फरियादी अनूप गुप्ता का कहना है कि वह निजी काम से भोपाल गए थे। जब वह लौटे तो उन्हें दरवाजा टूटा हुआ मिला और कमरे में रखी अलमारी से लाखों रुपए की चोरी हो गई। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और पूरा फ्लैट दिखवाया और थाने पर शिकायत करे तो उन्हें 3 से 4 घंटे बाद आने को कहकर पुलिसकर्मियों ने शिकायत लिखने से मना कर दिया। वहीं दूसरी फ्लैट के फरियादी द्वारा कहा गया कि ये भी निजी काम से कहीं बाहर गए थे। जब 2 दिनों के बाद घर लौटे तो देखा कि घर में रखा कीमती सामान चोरी हो चुका है और पूरे ही मामले में उन्होंने डायल 100 पर पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहान पटेल है। क्या हुआ था भैया? तो मैं यहाँ आज शाम आया। मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ नहीं, मम्मी पापा कच गए और मैं किसी और फ्लैट में रह रहा था दोस्तों के साथ। एंड मैं जब आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है 104, 101 में। और पहले से गेट खुला हुआ था, देखा अंदर आते से ही लॉक टूटा हुआ है और सीधा अंदर गया तो देखा अलमारियाँ सारी बिखरी हुई और सारे जितने भी लॉकर्स हैं वो टूटे हुए थे। क्या क्या सामान गया आपके वहाँ से? ज्वेलरी और थोड़ा बहुत कैश गया है। जो भी अंदर लॉकर्स में था वो सब निकल गया। अब तो वहाँ पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ, हम उसके बाद डायरेक्टली पुलिस स्टेशन लसूड़िया थाने गए और FIR कंप्लेंट दर्ज करी। कैसे देखते हैं इतनी सिक्योर नामचीन बिल्डिंग है? बहुत शॉकिंग है क्योंकि मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे बोलते CCTV नीचे भी लगा हुआ है, यहाँ पे लिफ्ट में भी लगा हुआ है, प्लस पार्किंग में भी लगा है। बट उनमें से शायद एक चलता होगा मुश्किल से, उसमें से भी ऊपर से कितने सुरक्षा कर्मी यहाँ रहते हैं 24 घंटे? 24 घंटे 22 सिक्योरिटी गार्ड्स टाउनशिप में रहते हैं। एक हमारे बिल्डिंग के नीचे रहता है जिसको कोई आइडिया नहीं है कब क्या हुआ है। तो मतलब इतना बहुत शॉकिंग है ये देखा जाए तो। क्या करते हैं आप? मैं राइटर हूँ। आपका नाम? जहान पटेल। भाई नाम बताइए आपका? मेरा नाम अनूप गुप्ता है। भैया क्या जानकारी लगी थी आपको और क्या? मैं कल रात को भोपाल से लौटा, कुछ काम से 2 दिन से बाहर गया हुआ था मैं, और जब आके देखा तो लॉक टूटा हुआ था मेरे घर का। तो मैंने जब अंदर जाके देखा तो घर के लाइट चालू थे सारे और सारी अलमारी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो स्पेशली जो लॉकर थे, लॉकर के पास जो बच्चों के पिगी बैंक्स रखे हुए थे वो सब खाली मिले मुझे। और नीचे आके गार्ड को बोला मैंने कि एक बार आप चेक करिए ऊपर चल के। तो उन्होंने बताया यहाँ पे उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी लेके आए। मैंने बोला यार इतना तुम्हारा टाउनशिप इतना नामी गिरामी टाउनशिप है शहर की, उसके बाद कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई भी इसको टेक केयर करने वाला कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी की आप एंट्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसकी कोई जानकारी नहीं है। सर CCTV फुटेज चेक कराएंगे। तो मैं आज वहाँ भी गया था उनके ऑफिस में, तो बोल रहे हैं कि सर 2 दिन के फुटेज हैं, आप 64 GB की पेन ड्राइव लाइए, हम आपको दे देते हैं, आप देख लीजिएगा आराम से बैठ के। मैं थाने भी गया था। क्या हुआ? तो थाने में उस समय शायद वो जो SI साहब थे उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने 2-3 घंटे बाद बुलाया था मेरे को रिपोर्ट करवाने। मैं 3 बजे के आसपास गया। आज 3 बजे? वो चोरी का आपको कब पता चला भी हुई? कल रात को। कितनी घटनाएं हुई यहाँ पे? कल रात को हुआ था। मैंने 100 डायल पे फ़ोन करके FIR भी बुलाई भी थी और उस समय कोई कांस्टेबल आए थे, उन्होंने उसकी सारी जानकारी कच्चे में ले ली थी। मुझे आज शाम को जानकारी लगी कि यहाँ इस मल्टी में 2 जगह और चोरी हुई है, 101 में और 104 नंबर में। आपका नाम? मेरा नाम अनूप गुप्ता है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में बुधवार को जब हजारों सफाई मित्र सफाई के लिए नहीं उतरे, तब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सड़क पर उतरे। सभी सड़कों और गलियों के मेले और कचरों को झाड़ू से साफ किया।
ये नजारा देखकर सड़क पर से गुजरने वाले लोग चौंक गए। हालांकि उनको जब इस बात का पता चला तो ये सब कुछ सफाई मित्रों के सम्मान में किया जा रहा है। बता दें कि सफाई मित्र 364 दिन 24 घंटे शहर को स्वच्छ रखने के लिए मेहनत करते हैं और जब गोगा नवमी का अगला दिन आता है तो वे अवकाश पर होते हैं। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां वाल्मीकि समाज द्वारा बड़े धूमधाम से आराध्य देवता वीर गोगा देव के जन्मदिन को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। अधिकतर वाल्मीकि समाज जन सफाई मित्र के रूप में 24 घंटे शहर की स्वच्छता का ध्यान रखने वाले सफाई मित्रों के सम्मान और शहर की स्वच्छता बरकरार रहे इस लिहाज से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने आज सुबह से ही शहर के अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाला और शहर की सफाई में जुट गए। आगे चलाया गया महाअभियान। कल गोगा नवमी का त्यौहार था। हमारे यहाँ नगर निगम परिवार के जितने भी सफाई मित्र साथी हैं उनके यहाँ ये पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो उस पर्व की पहले तो सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोगा नवमी के अगले दिन ये परंपरागत रूप से जो छुट्टी रहती है सफाई मित्रों की, ये दिन होता है जब शहर जो देश का सबसे साफ शहर है वो अपनी सफाई खुद करता है। और यही खूबी है इंदौर की कि हम लोग ये जानते हैं पूरे शहरवासी कि किस तरीके से अपने शहर को साफ रखना है। और आप देखेंगे कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, कितने सारे NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं जो इस पूरी मुहिम में जुड़ते हैं, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर आज सफाई का काम कर रहे हैं। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लगातार पूरे वर्ष इतने समर्पण के साथ में, इतनी मेहनत और लगन के साथ में सभी मौसम में हमारे शहर को साफ रखते हैं, एक दिन होता है जब हम लोग उनके समर्पण को ये धन्यवाद करते हुए आज का सफाई अभियान शहर के नागरिकों के हाथ में रहता है। हाँ, अभियान शुरू किया सफाई को लेकर। गोगा देव नवमी के अवसर पर हमारे सफाई मित्रों के सम्मान में उनको आज छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने त्यौहार मना सके। और इस शहर के नागरिक, यहाँ के NGOs, यहाँ के सामाजिक संगठन, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण और सभी नगर निगम के अन्य लोग, कर्मचारी, अधिकारी शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सफाई करते हैं। तो बेसिकली ये जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट है सफाई मित्रों के लिए जिन्होंने शहर को नंबर पर बना के रखा हुआ है, स्वच्छ बनाया है। वाल्मीकि समाज के हमारे सफाई मित्रों के सम्मान में पूरा ये कार्यक्रम होते हैं और इस तरह सफाई की जाती है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।